सिंपली बात कह रहे हैं कि आईसीसी जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इंटरिम मेजर के तौर पर हॉस्टल चेंज कर दें एक एक्यूज का, और दूसरा आप कह रहे हैं कि उस स्कूल से कम उसको कुछ समय के लिए उसको छुट्टी पे भेज दिया जाए, जितना मुझे समझ आया है। हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि ये जो आईसीसी है या यूजीसी के जो रूल्स हैं, या इसके पहले यूजीसी के रूल किसके तहत बने? सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, पॉश एक्ट जिसको कहा गया 2013। उसके बाद यूजीसी के रूल आते हैं। 2013 एक्ट कहाँ से आता है? ये आते हैं विशाखा जजमेंट से। विशाखा जजमेंट कहाँ से आती है? विशाखा जजमेंट 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। पहली बार हिंदुस्तान के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, इसको रिकॉग्नाइज किया गया, इसको मान्यता मिली कि कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न भी कोई चीज़ है, और इसको डिफाइन किया गया। और 1997 से लेकर 2013 तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, कोई लॉ नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ही लॉ बनता है। ठीक है, अब 1997 कहाँ से आया? सुप्रीम कोर्ट में जो इस जजमेंट का नाम है विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, क्या सवाल था? सिंपल बात थी कि राजस्थान के अंदर भतेरी गांव में राजस्थान का एक प्रोजेक्ट था। क्या प्रोजेक्ट था? सरकारी प्रोजेक्ट था, बाल विवाह रोकने का। बाल विवाह रोकने का प्रोजेक्ट था। उसमें सखियों को प्रोजेक्ट दिया जाता था, वो कार्यकर्ता बनती थी, गांव के अंदर जाकर के वो रोकती थी कि भाई कहीं पे भी बाल विवाह हो रहा होगा तो वो जाके रोकती थी। एक जमींदार के घर में बाल विवाह हो रहा था। ये लड़की, ये महिला जो भवरी देवी जिनका नाम था, ये कार्यकर्ता थी। ये जमींदार के घर में जाकर के वो एक 9 साल की बच्ची का शादी हो रहा था, जमींदार का गांव का, इससे जाके रोका। रोकने के कारण इसके पति की पिटाई हुई और इसके ऊपर गैंग रेप किया गया। गैंग रेप किया गया। सेशंस कोर्ट में केस चला, एफआईआर दर्ज हुआ, सेशन कोर्ट में केस चला। वन थिंग, कुछ एनजीओज सुप्रीम कोर्ट में गए कि इस बात को, वो औरत अपना काम करने गई है समाज के अंदर, नौकरी की जगह पर उसके साथ ये हैरेसमेंट हुई है, तो आप इसको सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के तौर पर रिकॉग्नाइज कीजिए। उसमें यूएन कन्वेंशंस का हवाला दिया गया, दुनिया के अलग अलग लॉज के बारे में बात की गई, तो जाकर के 97 में ये कानून बनता है, ये डायरेक्शंस आते हैं, विशाखा डायरेक्शंस। और उधर भतेरी गांव की जो ये महिला थी भवरी देवी, जिसका केस बना था, ये इसकी केस की ट्रायल हुई, और ट्रायल का जो अंत हुआ, सेशंस कोर्ट ने ये कहा, सारे मुलजिम जो कि अपर कास्ट थे, ये कहा गया जजमेंट के अंदर कि एक हायर कास्ट का आदमी दलित औरत को हाथ लगा देगा, ये हो ही नहीं सकता, सबको एक्विट कर दिया। आज 30 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, वो मामला राजस्थान हाई कोर्ट में अभी तक सुनवाई के लिए नहीं आया। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग महिला आंदोलन को कानून लिखवाने के लिए, या महिलाओं के पक्ष में जितने भी कानून लिखवाए गए हैं, कितनी कड़ी, कितना गंभीर लड़ाइयाँ, संघर्ष और कुर्बानियाँ, बहुत सारी कुर्बानियों के बाद कानून लिखवाए जाते हैं। हाँ, तो अब हम थोड़ा सा आते हैं कि इतनी सारी, कहाँ भवरी देवी का रेप हुआ तब जाकर के, और उसके पहले भी आईपीसी के अंदर भी जितने भी लॉज है, कस्टोडियल रेप का क्वेश्चन है, डॉरी लॉज के क्वेश्चन है, कितना सारा औरतें कहीं जली, कितनी औरतें स्ट्रोक से दिल्ली में जल जाती थी, तब जाकर के डॉरी लॉज जो है लिखे गए। मथुरा रेप केस, कितने सारे ऐसे कस्टोडियल वायलेंसेस औरतों के ऊपर हुए, तब जाकर के कस्टोडियल वायलेंस के खिलाफ कुछ लॉज मिले, है ना। तो अब सेक्सुअल हैरेसमेंट वाली जो अब अगर हम बात करते हैं, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट पे हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से 1997 के बाद बन गया, कानून बन गया, डायरेक्शंस आ गई, तो कुछ अनुभव हुए कि भाई अब सबसे पहला अनुभव
मैं आपके साथ वो कुछ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ जिन आंदोलनों को हमने बहुत करीब से देखा। 1999 में दिल्ली में ही, आपके बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बगल में ही है महरौली। महरौली में एक अस्पताल है, LRS-TB इंस्टीट्यूट, लाला राम स्वरूप ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट, बड़ा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। वहाँ के एक डायरेक्टर साहब जो हैं, एक नर्स थी, नर्स नाइट ड्यूटी पर थी और उन्होंने नाइट ड्यूटी पर नर्स के साथ बदतमीजी की। ये मामला उस हॉस्पिटल में जो ट्रेड यूनियंस थी उनके पास आया। तो जो ट्रेड यूनियन थी, मैं जानती हूँ, इफ्टू के साथी थे वो, उन लोगों ने सबसे पहले ये सवाल उठाया, क्योंकि 97 में तभी की तभी ये जजमेंट आई थी, विशाखा जजमेंट, और ये बिल्कुल टिपिकल केस था सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का। वो लड़की नाइट ड्यूटी पर है, डायरेक्टर है, ठीक है, और डायरेक्टर बोल कर गया कि तेरा कोई विश्वास ही नहीं करेगा, तेरे को जानते, मतलब मैं डायरेक्टर हूँ, मैं जो कहूँगा वही सच होगा, ठीक है। फिर भी ये लड़की ये लड़ी। इसका शिकायत लिखा गया हेल्थ मिनिस्ट्री को, क्योंकि LRS-TB हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। इसका एम्प्लॉयर कौन हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठियाँ लिखी गई कि आप जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट की इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। कौन सा प्रोविजन? विशाखा जजमेंट का वही प्रोविजन कि अगर कोई कर्मचारी, अगर कोई सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय अपने हायर ऑफिसर के अगेंस्ट कंप्लेन करता है, तो जो कंप्लेन कमेटी है, वो कंप्लेन कमेटी जो परपेट्रेटर है उसका ट्रांसफ़र कर सकती है, उसको लीव पे भेज सकती है, और अगर कंप्लेनेंट चाहे तो उसको भी उस डिपार्टमेंट से हटा सकती है। यानी इस प्रोविज़न को क्यों रखा गया कि ताकि डोमेस्टिक इंक्वायरी जो जांच है वो इन्फ्लुएंस ना हो, विटनेसेस के ऊपर कोई असर ना पड़े। क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामलों में तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि बॉसेस होते हैं और बॉसेस के नीचे जो है सबऑर्डिनेट स्टाफ होता है। सबऑर्डिनेट स्टाफ का तो कैरियर ही खत्म हो जाएगा अगर वो अपने बॉस के अगेंस्ट वो करेगा। तो विटनेसेस के प्रोटेक्शन के लिए, कंप्लेनेंट के प्रोटेक्शन के लिए ये प्रोविजन रखा जाता है कि भाई जो परपिट्रेटर है उसको आप दूर करो, उसको आप कम्युनिकेशन ना होने दो, उसकी ये पोजीशन नहीं होनी चाहिए, वो इस स्थिति में नहीं होना चाहिए कि वो लड़कियों, उस शिकायतकर्ता लड़की के साथ कुछ भी तंग कर सके। तो खैर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। 27 डेज तक यही निर्माण भवन पर वो नर्स, जो एक परमानेंट नर्स थी, इस बात को लेके कि विशाखा जजमेंट इम्प्लीमेंट हो, विशाखा जजमेंट इम्प्लीमेंट हो, इस बात के लिए 27 दिन तक भूख हड़ताल ट्रेड यूनियन IFTU की तरफ से शुरू किया गया। और दिल्ली के हॉस्पिटल सेक्टर ने, सारे के सारे हॉस्पिटल्स ने फर्स्ट एवर केस, जिसमें वो इस बात के लिए नहीं लड़ रहे थे कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ाओ, इस बात के लिए नहीं लड़ रहे थे कि कर्मचारियों का पेशेंट केयर अलाउंस बढ़ाओ, वो इस बात के लिए लड़ रहे थे कि विमेन की सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पे लॉ को इम्प्लीमेंट करो। और उसमें फिर हमारा महिला संगठन भी बिल्कुल, मतलब बहुत बारीकी के साथ और बहुत गहराई के साथ हम उस लड़की के साथ भी खड़े थे और हम ये स्ट्रगल भी देख रहे थे। 27 दिन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया, भूख हड़ताल, जब वो लड़की भूख हड़ताल पे थी, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट कराया, तब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आता है कि इन पब्लिक इंटरेस्ट हम डायरेक्टर VK अरोड़ा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं अस्पताल से। तो आप देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, लॉ है, और इम्प्लीमेंट कराने के लिए 27 दिन की भूख हड़ताल, एक बात, उसके समर्थन में हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ का आना, तब जाकर के लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को फोर्स होना पड़ता है। ये 1999 की बात करती है। उसके बाद आपके थोड़ी दूर पर ही एम्स अस्पताल है, 2001 की बात बता रही हूँ मैं। 2001 में एम्स में चीफ लाइब्रेरियन था, चीफ लाइब्रेरियन अपने यहाँ की लाइब्रेरियन, जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन थी, उस लड़की के साथ, परमानेंट एम्प्लॉय थी वो लड़की, उसके साथ मतलब बदतमीज़ी करता था। कोई एडमिनिस्ट्रेशंस ने कोई उसके, मतलब लड़की की कुछ सुनी ही नहीं।
तब जाके लड़की एक दिन के भूख हड़ताल पे बैठती है फॉयर के अंदर, हम पीएमएस जाके उसके साथ बैठ जाती है, हमको तुरंत जो है पुलिस आके पकड़ के ले जाती है कि भाई ठीक है तुम यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद एक इंक्वायरी बैठती है, ठीक है ना, इंक्वायरी बैठ करके वो ऑब्वियसली वो बड़ी मतलब क्या बोलते हैं आई वॉश होती है ना, क्योंकि प्रॉब्लम वही आती है कि सबऑर्डिनेट स्टाफ कैसे वो अपने बॉस, क्योंकि वो चीफ लाइब्रेरियन है, उसके हाथ में होता है कि लोगों की सीआर खराब कर देगा वो, ये अनुभव हुआ। लेकिन इस लड़ाई का फ़ायदा क्या हुआ कि लड़की के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, अभी भी वो लड़की जो है नौकरी कर रही है, ठीक है, और बंदा जो है कुछ समय के बाद वो उसको हटा दिया। तो ये हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में भी पहले आपको हड़ताल पे बिठाना पड़ा, पुलिस का एक्शन हुआ, ये सब करना, मतलब लॉज होना और लॉज को इम्प्लीमेंट करना, लॉज अपने आप इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। और यही हम देखें कि एक्चुअली सरकार किसी की भी होती रहे, महिला आंदोलन का अनुभव इसी तरह से हो रहा है कि लॉज अपने आप इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। 2012 में जब निर्भया केस होता है, दिल्ली के अंदर बहुत व्यापक विमेन निकल के आती है, स्टूडेंट्स निकल के आते हैं, यूथ निकल के आता है पैट्रियार्की के लिए, तब लॉ के अंदर आईपीसी के अंदर कुछ बेसिक चेंजेस होते हैं, और तब जाके 2013 में ये जो प्रेजेंट कानून है पॉश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, तब 2013 में इसको वो कर दिया जाता है, इसको नोटिफाई किया जाता है, इसको लिखा जाता है। और प्रॉब्लम ये है इसमें भी कि जो आईसीसीज के साथ जनरली अनुभव ये रहता है कि वो भी तभी काम करती है जब एक्चुअली कुछ आंदोलन चल रहे हो, ऑटोमेटिकली वो काम नहीं करती। ये विमेन मूवमेंट का एक एक्सपीरियंस है, और इसमें भी अगर हम देखें यही क्रम किस तरीके से आगे चलता जाता है, इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों ने अभी पिछले मई जून में देखा, जबकि जो हमारा रेसलर्स थी, विमेन रेसलर्स है ना, विमेन रेसलर्स तो कोई अच्छा वो कोई ऑर्डिनरी रेसलर भी नहीं थी, है ना, वो थी जिन्होंने कि देश को बहुत प्रतिष्ठा पहुंचाई, देश का नाम ऊपर किया। लेकिन जब वो भी न्याय के लिए लड़ती है, हाँ, जब वो भी न्याय के लिए लड़ती हैं, और किसके अगेंस्ट लड़ती हैं, एक बॉस, बाहुबली सांसद, हाँ, जिसको की फुल प्रोटेक्शन, मतलब किस लेवल के प्रोटेक्शन थी वो तो आप ही देख ही सकते हो कि किस तरीके से उन लड़कियों को, जिस दिन वो महिला पंचायत करने जा रही थी, कैसे उनका टेंट उखाड़ा गया, कैसे उनके अगेंस्ट क्या क्या नहीं बोला गया, है ना, कास्ट से लेकर के, यहाँ से लेकर के कि इनको तो कुछ आता ही नहीं है, कहाँ से लेकर के कि झूठ बोल रही हैं, बिल्कुल एकदम मतलब मलाइन करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। और पूरा का पूरा अगर हम देखें कि ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस वाली जो पूरा सवाल है ना, और अब इसको हम एक सेकंड के लिए अगर देखें कि जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी जो हमारी यूजीसी के रूल्स बने, कितनी सारी लड़कियों ने, मतलब ये तो चीज़ें, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर तो इतना खुले आम, कितनी सारी यंग स्टूडेंट्स को बहुत बार सुसाइड करना पड़ता। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक केस, भाटिया जो एडल्ट एजुकेशन सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी की थी, उसका चीफ था, कम से कम कई सालों तक वो केस लगातार भाटिया को हटाओ, और तब तक तो ये रूल्स भी नहीं आए हुए थे, यूजीसी के रूल्स भी नहीं आए हुए थे। एडल्ट एजुकेशन सेंटर की वो टीचर थी, वो एम्प्लॉय थी, और वहाँ का जो डायरेक्टर था वो उस एम्प्लॉय के साथ लगातार बदतमीजी करता था, और बहुत सारे बॉटनी डिपार्टमेंट में कई सारी लड़कियों की सुसाइड हुई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और लगातार हैरेसमेंट। तब जाके ये जो पॉश के प्रोविजंस है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, एक्चुअली इनके अंदर डिफाइन किया गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इन लॉज को जो है इम्प्लीमेंट किया गया, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज आते हैं इन चीज़ों के, और हम ये किस तरीके से, और रिसेंटली तो एक के बाद एक अगर हम देखें तो पास के कुछ मतलब बीएचयू में आप देख लीजिए, कैंपसेस कितने अनसेफ हो गए, कैंपस के अंदर एक इस तरह की कल्चर को, एक इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन खुले आम जो परपिट्रेटर है उनके साथ खड़ा हो,
और जो रूल्स, जो लॉज, एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट अपने आप ही करने चाहिए। वो करने के लिए तो लड़के लड़कियों को स्ट्रगल करनी पड़ती है, धरनों पे बैठना पड़ता है, डंडे खाने पड़ते हैं। और जब जो लड़के लड़कियां स्ट्रगल कर रहे होते हैं उनके ऊपर जो बैठने की बात आती है तो फटाफट से कुछ ना कुछ जो है मिनट से पहले उनके ऊपर कहीं प्रक्टोरल इंक्वायरी हो जाती है, कहीं केसेस बन जाते हैं। तो ये हमको ये समझना पड़ेगा। और खासकर अभी पिछले दिनों में तो खास करके अगर हम ये देखें, खासकर ब्रिजभूषण सिंह के बाद देखें तो किस तरीके से एक्चुअली ये जो मनुवादी सोच है ना, मनुवादी जो था, ये एक्चुअली लड़ाइयों को और ज़्यादा ओपनली परपेट्रेटर के फेवर में खड़े होना, उनको डिफेंड करना, पैट्रियार्कल वैल्यूज के पक्ष में आना, पैट्रियार्कल जो पैट्रियार्की को डिफेंस करने के लिए, पितृसत्ता को बचाने के लिए ये सिस्टम खड़ा होता हुआ नजर आता है। और मतलब इसमें कोई वो नहीं है। अब आप ब्रिजभूषण को अगर हम देख लें, क्या लड़कियां मांग रही हैं? सिंपल एक एफआईआर थी। एफआईआर कब होती है? जब सुप्रीम कोर्ट में 3 डेट्स हो जाती है तब तो जाकर के एक एफआईआर होती है। जबकि वैसे हमको बताया जाएगा, है ना, दिल्ली पुलिस आए दिन अवेयरनेस कैंपेन करती रहती है, आए दिन अवेयरनेस कैंपेन करती है कि भाई आपको आपके राइट्स पता होने चाहिए। तो जैसे ही आपको आपके राइट्स पता होते हैं और आप अपने राइट्स को लेने के लिए कोशिश करते हैं तो इमीडिएटली आपको पता लगता है कि राइट्स होना और राइट्स को लागू कराना एक बिल्कुल मतलब दो एकदम घोर विरोधी बातें कई बार लगने लगती है कि भाई ये क्या है, ये तो कानून लिखा हुआ है ना, आपको तो ये बताइए कानून लिखा तो हुआ है, इतना अच्छा सिस्टम है। लेकिन जब हम उस कानून को लागू कराने की करते और हम ये देखते हैं कि अनुभव जो है रेसलर्स को हाँ धरने पर बैठना पड़ा, पुलिस के डंडे खाने पड़े, तब जाके पुलिस फोर्स होती है चार्जशीट फाइल करने के लिए। बेसिक जो चीज़ें लॉ की चीज़ें क्योंकि आराम से होनी चाहिए, लेकिन उतना करने के लिए